टिक्कुटून। राजा विक्रमादित्य अपने सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष लिए, किसी पागलपन की हद तक एक सुनहरे मोर का पीछा कर रहे थे। आज तक ऐसा सौंदर्य मेरी नजरों से नहीं गुजरा। इसे मारना मेरी नियति है। इसकी सुंदरता केवल मेरे महल की शोभा बनेगी। राजा ने घोड़े की लगाम खींची और एक विशैला और तेज तीर निकाला। तीर कमान से छूटा और हवा की छाती चीरता हुआ सीधा लक्ष्य पर जा लगा। राजा घोड़े से उतरे और बड़ी शान से झाड़ियों की ओर बढ़े। वो मोर मरनासन अवस्था में एक तपस्वी के चरणों के पास गिरा था। मोर की आंखों से आंसू बह रहे थे और चमत्कारिक रूप से उसके मुख से शब्द निकल रहे थे। महात्मन, देखिए, मनुष्य की क्रूरता ने आज प्रकृति का अपमान किया है। मेरा एक नन्हा बच्चा है, अभी कल ही उसने आंखें खोली थी। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसके लिए दाना लेकर आऊंगी। अगर मैं मर गई तो वो मासूम भूख से तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। कौन उसे ममता देगा? कौन उसे उड़ना सिखाएगा? हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? ये कहते हुए मोर ने एक लंबी हिचकी ली और उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। वो शांत हो गया। राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे। उन्होंने मोर की बातें सुनी थीं, लेकिन उनके अहंकार ने उन शब्दों को अनसुना कर दिया। ये पक्षी अद्भुत था। इसका बोलना भी एक चमत्कार था। महात्मा, हटिए, ये मेरा शिकार है। राजन, तुम एक शासक हो। शासक का धर्म रक्षा करना होता है, संहार करना नहीं। तुमने अपनी क्षणिक खुशी के लिए एक पिता को उसके बच्चे से छीन लिया। क्या तुम्हें इस निरीह प्राणी की पीड़ा का रत्ती भर भी आभास है? पीड़ा? महर्षि, आप सन्यासी हैं। भावनाओं में बहना आपको शोभा देता है। मैं राजा हूँ। संपूर्ण राज्य, ये वन, यहाँ का हर जीव मेरी निजी संपत्ति है। मैं अपनी संपत्ति का जो चाहूँ वो करूँ। एक मामूली पक्षी के लिए आप मुझे नैतिकता न सिखाएं। राजा के इन अहंकार भरे शब्दों ने आग में घी का काम किया। तपस्वी का चेहरा तमतमा उठा। अहंकार जब मनुष्य की बुद्धि हर लेता है, तब वो मनुष्य नहीं, राक्षस कहलाता है। विक्रमादित्य, तुझे अपनी इस देह और सुंदरता पर बहुत गर्व है ना? तुझे लगता है कि बलवान होना ही सब कुछ है? तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा ये सुंदर शरीर अभी इसी क्षण एक विकृत और घृणित राक्षस में बदल जाए। तेरा चेहरा देखकर लोग भय से कांप उठेंगे और जानवर भी तुझसे दूर भागेंगे। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। राजा का शरीर कांपने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी त्वचा, मेरी हड्डियां, बचाओ। देखते ही देखते राजा का शरीर एक भयानक राक्षस में बदल गया। तू इसी जंगल में भटकेगा, न कोई तुझे पहचानेगा, न कोई तुझे प्रेम करेगा। इस नरक से तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरा ही कोई वारिस तुझे इस रूप में देख ले और फिर भी नफरत के बजाय तुझे स्वीकार करे। जब तक कोई अपना तुझे इस रूप में नहीं अपनाएगा, तब तक तू इसी श्राप की आग में जलेगा। तपस्वी ऐसा श्राप देकर उस मोर के पार्थिव शरीर के साथ गायब हो गए। 25 वर्ष बाद एक गांव में बिरजू की मां का निष्प्राण शरीर रखा है। बिरजू, जिसके फटे हुए कुर्ते और बिखरे बाल उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे, अपनी मां के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। माँ, तू भी छोड़कर चली गई। अब इस दुनिया में मेरा कौन है? किससे कहूंगा कि भूख लगी है? कौन सर पर हाथ रखेगा? माँ, उठना माँ। अभी बिरजू की सिसकियां थमी भी नहीं थी कि गांव का लालची सेठ धनराज वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर दुख का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि आंखों में जहर भरा था। ए बिरजू, रोना धोना बंद कर। ये मुर्दा अब नहीं उठने वाला। पर असली सवाल तो अब खड़ा हुआ है। तेरी माँ ने जो कर्जा लिया था उसे अब कौन चुकाएगा? वो तो मरकर छूट गई, पर तू तो जिंदा है ना निकम्मे। सेठ जी, कम से कम आज तो छोड़ दीजिए। माँ अभी चिता पर भी नहीं चढ़ी है। थोड़ी तो इंसानियत रखिए। इंसानियत? इंसानियत अमीरों का शौक है और तू एक कौड़ी का भिखारी है।
तेरी माँ तो मरी ही, साथ में मेरा पैसा भी ले डूबी। तू तो वैसे भी नखारा है, निखट्टू है, पूरे गांव का बोझ है। क्या कर लेगा तू? मिट्टी ढोएगा या भीख मांगेगा? तभी पास खड़े 2 ग्रामीण आगे आए। सेठ जी, रहने दीजिए, आज के दिन तो पत्थर भी पिघल जाता है। लड़का बहुत दुख में है, इसकी माँ चली गई है। चुप रहो तुम लोग। दुख इसकी माँ के मरने का नहीं, दुख मेरे डूबते पैसों का है। सुन रे बिरजू, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का समय दे रहा हूँ। या तो कर्जा चुका देना, वरना ये झोपड़ी भी मेरी होगी और तू मेरा बंधुआ मजदूर बनेगा। समझ गया? सेठ ने जमीन पर थूका और वहां से चला गया। बिरजू वहीं जम गया, जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने कोड़े बरसाए हों। अंतिम संस्कार के बाद बिरजू अपनी माँ के अंतिम संस्कार की अग्नि के पास ही बैठ जाता है। सब कहते हैं मैं बदनसीब हूँ, निखट्टू हूँ। माँ तू कहती थी कि मेरे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है, पर देख, आज तेरे कफन के लिए भी मुझे लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी। क्या यही मेरी नियति है माँ? क्या मैं कभी इस गरीबी और जिल्लत से बाहर निकल पाऊंगा? वो उदास होकर वहां से घर के लिए चलने लगता है और देखता है कि मुखिया के घर के सामने बहुत भीड़ लगी है। मुखिया की बेटी का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मुखिया जी, दवा काम नहीं करेगी। इसे किसी ने नहीं बल्कि काल सर्प ने डसा है। सूर्य ढलने से पहले अगर नील कमल का अर्क इसे नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। कोई है जो मेरी बेटी के लिए उस शापित जंगल में जा सके? मैं अपनी आधी जागीर उसके नाम कर दूंगा। अरे मुखिया जी, क्यों चिंता करते हैं? ये देखिए, हमारे गांव का शेर बिरजू, माँ तो इसकी चली ही गई। अब यहाँ रहकर ये करेगा भी क्या? और पता नहीं कौन सी अजीब भाषा बोलता है ये प्राणी। कहो उन दानवों की ही भाषा बोलता हो। हाँ मुखिया जी, वैसे भी इसके घर में खाने को दाने नहीं हैं। अगर जंगल के राक्षसों ने इसे खा भी लिया तो कम से कम गांव का एक बोझ तो कम होगा। बिरजू की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि स्वाभिमान की आग थी। उसने सीधा मुखिया जी की आंखों में देखा। जिम पंप चा, मुखिया जी, मैं जाऊंगा, इनाम के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। बिरजू बिना पीछे मुड़े जंगल की दिशा में चल पड़ा, जहां मौत का पहरा था। जैसे जैसे बिरजू गांव की सीमा से दूर हुआ, हवा का मिजाज बदलने लगा। सामने खड़ा था काला खो का जंगल। गांव के बुजुर्गों की बातें बिरजू के कान में गूंजने लगीं। उस जंगल में कदम रखने वाला इंसान इंसान नहीं रहता। वहाँ श्रापित आत्माएं और दानवों का वास है। माँ हिम्मत देना, रूम तासो माँ पुम। बिरजू सीधा आगे बढ़ने लगता है, न दिशा का अंदाजा और न कोई रास्ते का ज्ञान। रुक जाओ, आगे दलदल है। बिरजू ने मुड़ कर देखा। एक सुंदर लड़की फटे हुए कपड़ों में एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। सो माँ पुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जगह कितनी खतरनाक है? खतरा तो अपनों से दूर होने में है मुसाफिर। मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। पागल हो गई हो? इस दानवों के जंगल में कोई इंसान कैसे रह सकता है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गांव ले चलता हूँ। नहीं, मैं माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। वो बीमार है, बहुत बीमार। बिरजू का दिल पसीज गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। दिखाओ मुझे, कहाँ है तुम्हारी माँ? मैं उनकी मदद करूँगा। वो उसे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के पास ले गई। झोपड़ी से सड़ान धा रही थी। बिरजू ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीस निकल गई। बिस्तर पर कोई औरत नहीं बल्कि एक विकृत चुड़ैल लेटी थी। ये तुम्हारी माँ है? ये तो कोई शैतान है। हाँ बिरजू, यही सच है। मेरी माँ को काली शक्तियों को वश में करने का लालच था, पर वही शक्तियाँ उन्हें खा गई। अब वो न मर सकती हैं न जी सकती हैं। एक साधु ने कहा था कि नील कमल का रस ही उनकी रूह को इस कैद से आज़ाद करेगा। मैं रोज उसकी तलाश करती हूँ इसी जंगल में रहकर। मैं भी उसी नील कमल के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया जी की बेटी भी मौत से लड़ रही है। तुम यहाँ अपनी माँ के पास रुको, मैं गुफा तक जाऊंगा।
संभल कर बिरजू, गुफा के पास वो रहता है, वो राक्षस जो इस जंगल का राजा है। उसकी दहाड़ से पत्थर भी टूट जाते हैं। तभी उस राक्षस के दहाड़ने की आवाज आती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को बचाऊंगा। माँ को खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बिरजू थके हुए कदमों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां का वातावरण अचानक बदल गया। सामने एक अजीब सा गहरा नीला तालाब था, जिसका पानी आईने की तरह साफ था, लेकिन उसमें से कोई लहर नहीं उठ रही थी। जैसे ही बिरजू ने अपनी परछाई को उसमें देखा तो वो ठिठक गया। अचानक पानी के भीतर उसकी परछाई का चेहरा विकृत होने लगा। वो परछाई पानी की सतह से बाहर निकलने लगी और एक गहरे काले साए के रूप में बिरजू के सामने खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो बिरजू? किसके लिए ये जान जोखिम में डाल रहे हो? उन गांव वालों के लिए जिन्होंने तुम्हारी गरीबी का तमाशा बनाया? लौट जाओ बिरजू, गरीबी ही तुम्हारा भाग्य है और तन्हाई ही तुम्हारी नियति। तुम एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं हो। क्यों मरना चाहते हो इस शापित जंगल में? वापस जाओ और अपनी उस टूटी झोंपड़ी में चैन की नींद सो जाओ। बिरजू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर से एक चीख निकली। नहीं, मेरा भाग्य वो नहीं जो लोग तय करते हैं। मेरा भाग्य वो है जो मेरी मेहनत लिखेगी। तुम मेरी कमजोरी हो और मैं अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ चुका हूँ। जैसे ही उसने अपना इरादा पक्का किया, वो काला साया एक ठंडी हवा के झोंके के साथ धुएं में विलीन हो गया और वो आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो देखता है सामने उसकी माँ खड़ी है। चिन पुप्पू, माँ क्या ये वाकई तुम हो? तुम वापस आ गए माँ? हाँ मेरे लाल, मैं वापस आ गई हूँ। तुझे इस हाल में तड़पता देखकर ऊपर वाला भी पिघल गया। देख, मैं तेरे लिए लौट आई हूँ। अब तुझे किसी नील कमल की जरूरत नहीं, किसी मुखिया की शर्त की जरूरत नहीं। बेटा, यहाँ बहुत खतरा है, चल मेरे साथ, हम कहीं दूर चले चलते हैं। उस मुखिया की बेटी मरती है तो मरने दे, तुझे क्या लेना देना। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर बिरजू के कान खड़े हो गए कि ऐसा तो उसकी माँ कभी बोल ही नहीं सकती। माँ, आपने कहा कि मैं दूसरों को मरने दूं। मेरी माँ ने तो मरते दम तक दूसरों का भला करने की सीख दी थी। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम कोई छलावा हो, कोई माया हो। मेरी माँ का शरीर राख हो चुका है, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा आज भी मेरे खून में दौड़ रही है। मेरी भाषा मेरी पहचान है और यही है मेरा कर्म, मेरा धर्म। बिरजू ने जैसे ही ये बोला, वो आकृति एक काले धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गई और बिरजू आगे बढ़ गया। बिरजू ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, जमीन से एक छोटा सा अजीब सा बौना भूत प्रकट हुआ। ठहरो मुसाफिर, ये मेरा इलाका है। तुम यहाँ से बिना मेरी इजाजत के नहीं जा सकते हो। रास्ता छोड़ो बौने, मेरे पास समय कम है, किसी की जान दांव पर लगी है। बौने ने एक चुटकी बजाई। देखते ही देखते द्वार पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों एक जैसे बौने खड़े हो गए। सबका चेहरा, सबके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी शरारती मुस्कान भी बिल्कुल एक जैसी थी। पूरा रास्ता उन बौनों से भर गया। यहाँ से वही गुजरेगा जो असली को पहचानेगा। तुम्हारे पास केवल एक मौका है बिरजू। अगर सही कुछ हुआ तो रास्ता तुम्हारा, और अगर गलत को चुना तो यहीं पत्थर की मूरत बनकर सदियों तक गुफा की पहरेदारी करोगे। बिरजू के माथे पर पसीना आ गया। सब एक जैसे दिख रहे थे, एक जैसा बोल रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि असली कौन है। थोड़ी देर तक वो उन सभी भूतों को गौर से देखने लगता है और एक जगह देखता है कि एक भूत की परछाई दिख रही है। तुम हो असली। सत्य को छलावे की जरूरत नहीं होती और असली की हमेशा परछाई होती है। तुम ही असली हो। वो असली बौना ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे की शरारत अब सम्मान में बदल गई। वो धीमे से मुस्कुराया और बोला, साधारण शरीर लेकिन असाधारण दृष्टि। जाओ युवक,
अब तुम आगे जा सकते हो। एक पल में वो बौना और उसके सारे रूप हवा में गायब हो गए। बिरजू ने जैसे ही गुफा के भीतर कदम रखा, उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज़ सुनाई देने लगी। गुफा के भीतर मसालों जैसी गंध और नमी थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, लेकिन बिरजू का ध्यान एक भारी और दर्द भरी आवाज़ ने खींच लिया। बचाओ मुझे, कोई है। वो देखता है, गुफा के अंदर वो खूंखार राक्षस पड़ा था। उसका विशाल शरीर पत्थर की शिला जैसा लग रहा था। उसके सिर पर सींग थे, लेकिन वो डरावना जीव आज शिकार करने की स्थिति में नहीं था। उसके पैर पर एक काले काल सर्प ने डसा था और जहर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। यही वो शैतान है जिसके डर से पूरा गांव कांपता है। आज ये खुद मौत के करीब है। उसके मन में एक विचार आया, यही सही मौका है। अगर वो इसे मार दे तो जंगल का आतंक खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके कानों में उसकी माँ की धीमी और ममता भरी आवाज गूंज उठी। बेटा बिरजू, याद रखना, ताकत का असली मोल उसे मारने में नहीं, बल्कि उसे बचाने में है। अगर कोई दुश्मन भी तेरे द्वार पर मदद की गुहार लगाए और तू उसकी सहायता करने में समर्थ हो, तो उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान अपने रूप से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। बिरजू थम गया और वो गुफा से बाहर दौड़ा और अपनी माँ से सीखी हुई औषधियों की पहचान का उपयोग करने लगा। उसने पास के पेड़ों से सर्प दंश को काटने वाली कुछ दुर्लभ जड़ें और कड़वे पत्ते तोड़े और बिरजू ने बड़ी कोमलता से राक्षस के सूजे हुए घाव को साफ किया और उन जड़ियों का लेप बनाकर उसके जख्म पर लगा दिया। हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की। 25 साल में पहली बार कोई इंसान मेरे इतने करीब आया है, वरना तो लोग मुझे देखकर ही दूर भाग जाते थे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तामेची चा, मैं बिरजू हूँ और वो जादुई फूल की तलाश में आया हूँ। वो कहाँ है? वो फूल इसी गुफा के अंदर है, लेकिन वो उसी को दिखता है जिसका दिल साफ हो। जाओ बालक, तुम अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। बिरजू गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ वो तिलिस्मी फूल अपनी शक्तियों के साथ चमक रहा है। बिरजू वो फूल तोड़ लेता है और फिर गुफा से बाहर आता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी राक्षस का शरीर अजीब रोशनियों से चमकने लगता है और देखते ही देखते उसके लंबे नाखून और भयानक सींग हवा में विलीन हो गए। उस भयानक दानव के भीतर से एक तेजस्वी और गौरवशाली राजा प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। 25 साल का श्राप आज एक निर्दोष और दयालु बालक के स्पर्श से टूट गया था। मैं फिर से इंसान बन गया। क्या वाकई मेरा श्राप खत्म हो गया? लेकिन साधु बाबा ने तो कहा था कि इसका श्राप तो मेरा कुल वारिस ही तोड़ सकता है। क्या ये वही है? तभी गुफा के मुहाने पर एक तेज प्रकाश फैला और वही तपस्वी साधु प्रकट हुए, जिनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। राजन, समय का पहिया अपनी धुरी पर वापस आ गया है। तुम्हारा श्राप केवल तभी कट सकता था जब तुम्हारा अपना वारिस तुम्हें इस रूप में स्वीकार कर ले। आज तुम्हारे ही अंश ने तुम्हें जीवन दान दिया है। मुनिवर, मेरा भ्रम टूट गया है, पर मुझे बताइए, मेरा परिवार कहाँ है? मेरी पत्नी, मेरा राज्य और ये बालक कौन है? राजन, अहंकार की कीमत बहुत बड़ी होती है। जिस दिन तुम इस जंगल में राक्षस बने, तुम्हारे महल में हाहाकार मच गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने तुम्हारी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और महल पर हमला कर दिया। तुम्हारी रानी अपने नन्हे राजकुमार की जान बचाने के लिए महल के गुप्त रास्ते से भाग निकली। ये सुनते ही राजा सन्न रह गए और उदास भरी नजरों से अपने बेटे बिरजू को देखने लगे। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मेरे एक पल के अहंकार ने तुम्हारी माँ का सुहाग छीन लिया और तुम्हें अनाथ की तरह जीने पर मजबूर किया। मैं राजा होकर भी अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या आप मेरे पिता हो? अच्छा, तभी माँ मुझसे कहती थी कि तुम राजवंश के हो, राजवंश के। मैंने कभी उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन आज मुझे भरोसा हो रहा है।
राजा और बिरजू साथ मिलकर जंगल से बाहर निकले। बिरजू ने पहले उस चुड़ैल को श्राप से मुक्ति दिलाई और फिर मुखिया की बेटी की जान बचाई। और जैसे ही सबने राजा को विक्रम के साथ देखा तो सब चौंक गए और कानाफूसी करने लगे। अरे अरे, ये तो राजा विक्रमजीत हैं जो 25 साल पहले गायब हो गए थे। ये अचानक कैसे आ गए, वो भी इस बिरजू के साथ? पुत्र बिरजू, चलो अब वक्त है राजा को आमने सामने ललकारने का और अपना राज्य वापस लेने का।